दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूर्य ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण दोष के विषय में बात करेंगे। आखिर सूर्य ग्रहण दोष बनता कैसे है। कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य देव के साथ राहु देव या केतु देव आकर बैठ जाएं, कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य देव बैठे हों, यदि उनके साथ राहु देव भी आकर बैठ जाएं, तो इससे बनता है सूर्य ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण दोष। देखिए, सूर्य देव हमारे आत्मा के कारक हैं और राहु जो है वह विष का कारक है। आत्मा के ऊपर विष का एक लेप लग जाना। सूर्यदेव कारण है सम्मान के, सूर्यदेव कारण है प्रतिष्ठा के, सूर्यदेव कारण है शासकीय नौकरी के, सूर्यदेव कारक है पिता के। इन सब चीजों में कमी आना, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव के साथ राहु देव भी आकर बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा। आय का स्थान है, आय में निरंतरता नहीं रहेगी। पिता के भाव 9वें भाव से तृतीय भाव है, पिता के लिए उसके भाई का भाव है, आपके लिए वो चाचा का भाव है। पिता का 9वां भाव है, 9वां भाव से 11वां भाव तृतीय भाव है, मतलब पिता के भाई का घर है, मतलब आपके रिश्ते में वो चाचा लगेंगे। चाचा के साथ आपका अति सामान्य संबंध होना, चाचा की आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ना, चाचा के अंदर चिड़चिड़ाहट होना। 11वें भाव में जब सूर्य और राहु एक साथ बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जो है 5वें भाव में पड़ेगी। यदि किसी महिला के कुंडली में यह योग है तो मिसकरेज होने की संभावना, डिलीवरी के पहले बच्चे का खराब होना, मिसकरेज होने की संभावनाएं रह सकती हैं। यह सब चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखना होता है। सूर्य देव उत्तरायण के हैं या नहीं, दिन का जन्म है या रात का जन्म है, सूर्य देव डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं। ऐसा तो नहीं कि चलित कुंडली में सूर्य देव और राहु देव अलग अलग भाव में हो गए हों। यह सारी चीजें हैं जिन्हें देख के हमें एक परफेक्ट फलादेश की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण दोष जो होता है वो सूर्य और राहु के साथ में बैठने से होता है। सामान्यतः सूर्य देव जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, सूर्य देव जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं वो उसे अस्त कर देते हैं जब बहुत ज्यादा पास आते हैं तो। लेकिन राहु देव जब सूर्य देव के साथ आते हैं तो उल्टा सूर्य देव को ग्रहण नाम का दोष लग जाता है। चलिए फिर यह रहा आज का सूर्य ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण दोष के विषय में चर्चा। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अब समय है टिप ऑफ द डे का। यदि आप नया घर बनवा रहे हो, यदि आपका कोई नया घर बन रहा हो, तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व का जो हिस्सा होता है जिसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उस स्थान में सबसे पहले आप बोरिंग कराएं। जब घर बनता है तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति के पास पैसे की कमी हो जाती है। यदि आप सबसे पहले वहां बोरिंग कराते हैं और उस दिशा में कराते हैं तो घर बनाते समय एक तो पैसे की कमी नहीं होगी, और 2 मिनट के लिए मान लीजिए कमी हो भी गई तो कहीं ना कहीं से पैसे का व्यवस्था अवश्य हो जाएगा। आप फंसेंगे नहीं, आपके घर का काम बीच में नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।